तो 10 नंबर वाले पत्ते से उसने 10 धर्मों के बारे में चिंतन किया। तो हमने ऐसा आपसे कहा था कि इस तरह से तो पढ़ते ही हैं पूजन में, उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहर शत्रु ना कोई। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अंतर बाहर शत्रु ना कोई, उत्तम क्षमा जहाँ मन होई। मतलब इससे थोड़ा सा और विशेष ध्यान में जाता है, किसके शत्रु नहीं होते। अंतर बाहर शत्रु ना कोई, उत्तम क्षमा जहाँ मन होई। मन में जहाँ उत्तम क्षमा होती है उसके बहिरंग में कोई स्त्री पुरुष शत्रु नहीं होते और अंतरंग में काम क्रोध आदि विकार शत्रु नहीं होते। इसी तरह से नाना भेद ज्ञान सब भासे, उत्तम मार्दव विनय प्रकाश है। ऐसा तो पढ़ते ही हैं, उत्तम मार्दव विनय प्रकाश है, नाना भेद ज्ञान सब भासे। तो ऐसा ना पड़े कि किसके नाना जो ज्ञान के भेद हैं सब भास जाते हैं। किसकी ज्ञानावरण कर्म का तीव्र समय क्षय होता है, तो उत्तम मार्दव विनय प्रकाश है। सच्ची मायने में उत्तम विनय होनी चाहिए। कौन सी कहलाती है उत्तम विनय? जिस विनय के पीछे ख्याति पूजा लाभ की चाय नहीं छुपी है, साथ ही सम्यक दर्शन के साथ जो विनय की जाती है। ध्यान देंगे आप लोग, सम्यक दर्शन के साथ की जाने वाली विनय में क्या अंतर होता है और बिना सम्यक दर्शन के साथ की जाने वाली विनय में क्या अंतर होता है। जो विनय सम्यक दर्शन के साथ की जाती है वो आत्म कल्याण के उद्देश्य से, कर्म निजरा के लिए, मोक्ष के लिए की जाती है, और जो सम्यक दर्शन के अभाव में की जाती है वो ख्याति पूजा लाभ के लिए की जाती है अथवा सांसारिक वैभव के लिए की जाती है, भय से की जाती है। जैसे बड़े बड़े जो होती ना बॉस वगैरह, तो सलूट देते हैं उनके लिए, आपको भी देते होंगे नहीं समझे। ये चलता संसार में नीचे से लेकर ऊपर, जो जिस बॉस के अंडर में रहता है तो उसको यस सर हर काम में। तो ये विनय तो है, लेकिन इस लौकिक विनय से कर्मक्षय नहीं होता है, पुण्य का बंध नहीं होता है, इससे लौकिक स्वार्थ सिद्ध होते हैं केवल। तो इसलिए उत्तम विशेषण दिया है। ख्याति पूजा लाभ की चाय ना हो, सम्यक दर्शन से की जा रही हो, मतलब कर्म निजरा का या मोक्ष की प्राप्ति का, कर्मक्षय का लक्ष्य हो। हम इसलिए विनय कर रहे हैं। साथ ही ये भी ध्यान में रहे कि ये क्षमा हमारे आत्मा का निजी गुण है, धन है, स्वभाव है, नेचर है। ये विनम्रता हमारी आत्मा का स्वभाव है। ये कोई हमें मार मुल्ला नहीं बना रहा कि आपको करना पड़ेगी, अथवा ये जो लौकिक स्वार्थ के लिए विनय की जाती है, ये स्वभाव नहीं, ये विभाव है। जो नेचुरल होती है, स्वभाव मार्दवम चे, जो तत्वार सूत्र जी में पढ़ते हैं अपन, नेचुरल कोमलता होना, सहज स्वाभाविक विनय होना। कई ऊपर से करते रहते हैं, हाथ जोड़ने की हैबिट सी पड़ जाती है, सिर झुकाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन कि नहीं, ये मेरा स्वभाव है। क्योंकि उस सम्यक दृष्टि को ऐसा पक्का श्रद्धा और विश्वास होता है कि जब तक हम जिस गुण की या गुणवान की विनय सेवा बहुमान नहीं करेंगे, तब तक वो गुण हमारे अंदर त्रिकाल में नहीं आ सकता। उस गुण की विनय करना आवश्यक है। आप लौकिक में देख लीजिए, जिसको डॉक्टर बनना होता है वो डॉक्टर का कंपाउंडर बनता कि नहीं बनता। कि किसी कपड़े वाले की दुकान का जो कंपाउंडर वो बनेगा, मतलब हेल्पर, और डॉक्टर बन जाएगा। बोलो, कंपाउंडर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, और दूसरे किसी की हेल्प करेगा तो उसको जैसा सीखेगा।
कोई व्यापार। तो इसलिए जो जो गुण चाहिए हैं उन गुणों की और गुणवानों की हृदय से विनय होनी चाहिए। हमारा स्वभाव है, ये हमारा गुण है, ये धर्म है। यदि हम किसी की विनय कर रहे हैं तो हम दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे और ना ही किसी के दबाव प्रभाव में कर रहा है, और ना विनय करना कोई अपराध है। इसमें दीनहीन होने की या शर्म खाने की बात नहीं है कि मान लो हम विनय करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे इनकी विनय करते हैं, बल्कि आपके प्रति और बेसी श्रद्धा भक्ति होगी कि देखो कितने विनम्र हैं। ऐसा ऐसा है, 10वें गुण स्थान तक व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, उसी को सराग सम्यक दर्शन बोलते हैं। 11वें गुण स्थान से वीतराग सम्यक दर्शन होता है, उसी को निश्चय सम्यक दर्शन बोलते हैं। जहाँ पर वीतरागता मात्र होती है उसको वीतराग सम्यक या निश्चय सम्यक, और जहाँ पर राग सहित होता है, 8 अंग अष्टांग में प्रवृत्ति होती है, वो सराग सम्यक दर्शन कहलाता है, व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। वर्तमान में व्यवहार सम्यक दर्शन हो सकता है, निश्चय सम्यक दर्शन का श्रद्धान हो सकता है। निश्चय सम्यक दर्शन का परिभाषा याद की जा सकती है, स्वरूप समझाया जा सकता है, आत्मसात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वीतराग हुए बिना वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। 11वें गुण स्थान से इसके पहले नहीं होता। हाँ, क्योंकि इस पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम, जिसमें प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य गुण की अभिव्यक्ति होती है, वो पहला सराग सम्यक दर्शन या व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत, जिसमें आत्मा की विशुद्धि मात्र होती है, वो उसको इतर यानी दूसरा निश्चय सम्यक दर्शन या वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा सर्वासिद्धि में आप देख सकते हैं। तो क्या चल रहा था? हाँ, विनय हम करें तो इसमें हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने स्वभाव में आ रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम गुणों का संग्रह कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं। इसको उपब्रंहण अंग भी कहते हैं, स्वयं के गुणों को बढ़ाना और दूसरे के दोषों को ढकना, इसी का नाम है 5वां उपगूहन अंग या उपब्रंहण अंग। तो हम तो अपने गुणों को बढ़ा रहे हैं, उसमें परिभाषा ही दी है, क्षमादि धर्मों को मार्दवादी भावनिया, मार्दवादी भावनाओं को अपने जीवन में लाना 10 धर्मों को, और परदोष निगुहन में भी विधेयम उपब्रंहण गुणार्थम, दूसरों के दोषों को भी ढकना चाहिए 5वें अंग के पालन हेतु, उपब्रंहण गुण की वृद्धि के लिए। तो नाना भेद ज्ञान शब वासे उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, जो सच्ची विनय करता है उसको ज्ञान की असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, 336 भेद मति ज्ञान की और 20 भेद समास पर्याय पर्याय समास समास आदि 20 भेद श्रुति ज्ञान की, अवधि ज्ञान की, मनाप्रय ज्ञान की, केवल ज्ञान की, बहुत विस्तृत है ज्ञान। वे सब जितने भी भेद ज्ञान हैं, यहाँ जो परत दर परत ज्ञानावरण का आवरण पड़ा है, सब हटेगा तो इससे और नाना भेद ज्ञान सब भाषे उत्तम मार्दव विनय प्रकाश है। ये सच्ची विनय हो। फिर दुर्गति त्याग सुगति उपजावे उत्तम आर्जव कपट मिटावे। अभी तक कैसा पढ़ा है? उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। अब कैसा पढ़ना है? दुर्गति त्याग सुगति उपजावे उत्तम आर्जव कपट मिटावे। कौन दुर्गति को त्याग करके सुगति में जाएगा?
जो उत्तम आर्जव है, उत्तम आर्जव कपट मिटावे। उत्तम आर्जव धर्म में ही कपट को मिटाने की सामर्थ्य है, नहीं तो कपट विकट है। हाँ, बहुत। जो दूसरों को छलता है वो नरक में जाके उछलता है। क्या बोला? जो दूसरों को छलता है वो नरक में जाके उछलता है। दूसरों के छलने वाले की आत्मा में छाले पड़ जाते हैं, उसकी आत्मा छलनी जैसी हो जाती है। इसलिए वो पंक्ति पर श्रद्धान हो, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। बहु संपदा, सरल होना सरल नहीं है। सरल होना कठिन है, कठिन होना सरल है। हाँ। देखो ऐसा है, सदैव याद रखो कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई झूठे उसीलों से, कागज के फूलों से, ये बात। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आने दे सकती कागज के फूलों से। महाराज जी लोग बहुत अच्छे बताते हैं। कल मैंने जो कहा था, मेरा भाव ये था कि जैसे मान लो प्रवचन चल रहा, क्लास चल रही है, यदि अपन उसमें से प्रश्न कर सकते हैं तो ये अपनी पांडित्य विद्वत्ता है, बुद्धिमानी है। अथवा एक क्रॉस क्वेश्चन करने की सामर्थ्य है कि मान लो आपने कोई भिन्न विषय पढ़ा सुना है, तो आप बोल सकते कि महाराज जी हमने ऐसा पढ़ा है या सुना है, वो किस विवक्षा से है, और आप जो बता रहे हैं वो किस विवक्षा से है, तो विवक्षा समझाई जा सकती है, तो उससे विषय खुलेगा। लेकिन जिस विषय को हम ही बताने जा रहे हैं, उस विषय को यदि आप बताते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपनी अहंकार बढ़ता है, जिससे ये सब सुन ले हम भी विद्वान हैं, हम भी स्वाध्यायी, हम भी जानते हैं, एक ये हो सकता है। दूसरा ये है कि देखें वक्ता कितने गहरे में है, इनको पता है कि नहीं, अथवा इनको पता है तो हमें भी पता है, तो इत्यादि अभिप्राय से कहा था, अन्यथा न ले कोई। भाव ये है, तो सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। इन शब्दों पर सर्वश्रद्धान होगा तो आप सरल होंगे, और ये भी श्रद्धान होगा। तत्वास सूत्र जी के कितने सूत्र हैं? माया तैरगियों नश्य, मायाचारी करेंगे 62 लाख योनियों में जन्म मरण करना होगा, और 4 नरक की वहाँ भी जाना होगा। 66 लाख योनियों में भरण करेंगे, जन्म मरण करेंगे। एक दूसरा है निशल्यो वृत्ति, वृत्ति को निश्चल होना चाहिए, मायाशल्य मिथ्याशल्य निदान शल्य से रहित होना चाहिए। यदि मैं मायाचारी कर रहा हूँ तो मेरी वृत्त रूपी संपत्ति निधि चली जाएगी। तीसरा सूत्र याद रखिए, आप पूछ रहे इसलिए बता रहा हूँ। योग वक्रता विषम वादनम चा अशुभस्य नामना, मन वचन काय की कुटिलता और विषमवादी मेरा है तेरा है इत्यादि करना, राग द्वेष, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और अशुभ नाम कर्म का बंध का मतलब है जितनी पाप प्रकृतियां हैं 8 कर्मों की, 148 कर्म उत्तर प्रकृतियों की, वे सब बांध रहे अपन मायाचारी से। अपन को दुख से कौन बचाएगा, दुर्गति से कौन बचाएगा बताइए। कई लोग वाणी के मीठे होते हैं, व्यवहार के मीठे होते हैं, लेकिन हृदय के कड़वे होते हैं। हाँ मतलब वो नीति में आती है विस्कुंभम पयोमुखम, ऊपर मुख में दूध है और अंदर पेट में जहर है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। मुंह में राम बगल में छुरी, हाँ, तो ये सब मायाचारी के अंतर्गत आता है, वक्रता के अंतर्गत आता है। इससे तो हमारा 100% नुकसान है।
और तीसरी बात, जीतने का उपाय बता रहा हूँ, मायाचारी करके आप सामने वाले का कुछ भी ले लें अपने अधिकार में, चाहे कोई भोजन पान ले लें, वस्त्राभूषण ले लें, धन ले लें, या कुछ भी ले लें, ये छवि बनाना चाहें या ऊपर से अभिव्यक्तिकरण करना चाहें कि हम आपके पक्के मित्र हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ भी, तो ये सब कुछ सिद्ध नहीं होता। अच्छा आप ये बताइए, आप लोग इतने सारे लोग हैं, क्या आपने अपने मन की बात किसी से कही कि हम पापी हैं, कि कंजूस हैं, कि लोभी हैं, कि स्वार्थी हैं, कि विषय लोलपी हैं? बताया आपने? लेकिन जानते तो हैं एक दूसरे को, इनका नेचर ऐसा है, ये बहुत अहंकारी हैं, कि ये बहुत मायावी हैं, कि ये बहुत कंजूस हैं, कि ये आलसी हैं। जानते कि नहीं? तो कहाँ छुपा? नहीं कहा, लेकिन फायदा क्या मिला, लाभ क्या मिला? नहीं, आप अविश्वास के पात्र बने, अश्रद्धेय बने। भैया इससे सावधान रहना, ये बहुत बदमाश है, ये आलसी है, ये अहंकारी है, ये क्रोधी है, ये हुआ ना। तो क्या मतलब ऐसी मायाचारी करने से? आप लोग खुद कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन अवश्य फूटता है। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है। तो वो एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाएगा कि आप वास्तव में हैं क्या, सच्चे धर्मात्मा हैं कि बगला भगत हैं, सच्चे ज्ञानी हैं कि डुप्लीकेट हैं, पल्लवग्राही पांडित हैं, ये मैच्योर हैं, प्रौढ़ हैं, वास्तव में ज्ञानी हैं। सब प्रकट हो जाता है एक ना एक दिन, छुपता तो है ही नहीं। फिर मायाचारी से क्या लाभ? और दोहरा जीवन जीने से दोहरी मार पड़ती है। कैसी दोहरी मार पड़ती है? एक तो ये कि अपन को बहुत संभल के जटिलतम जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि पकड़ न ले, समझ में ना आ जाए, जान ना जाए, और अंदर में घुटन होती है। साथ ही उस तरह का मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है दोहरा जीवन जीने में, कि ये हमको कैसे अपना स्टेटस, गर्म हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, स्टेटस बना के रखना है, पता चले ना और कोई को। अब कैसे करें ये खर्चा का मेंटेन, या अपना जो है स्टेटस कैसे बना के रखें? तो चिंता, अकुलता, बेचैनी, अनेक तरह की स्थितियां बनती हैं। समझ रहे? इसलिए सहज सरल जिंदगी में जो आनंद है, मेरी जीवन गाथा पढ़ी आप गणेश प्रसाद वर्णी जी की, कितने सरल थे। हाँ देख लो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरल व्यक्ति का शत्रु भी विश्वास करता है। क्या बोला? सरल व्यक्ति का शत्रु भी विश्वास करता है, और वक्र प्रणामी का उसकी माँ भी विश्वास नहीं करती है। कोई मायावी हो गए तो उसकी माँ भी उसका विश्वास नहीं करेगी, और सरल हो गए तो शत्रु भी क्यों ना हो तब भी विश्वास करेगा कि नहीं वो सरल है, वो गलत नहीं कर सकता। कई लोग आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं वो गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो सरल है। सरल स्वभावी होगा ताकि घर बहु संपदा का इसका क्या दृष्टांत है? एक बार पंडित बनारसी दास जी के यहाँ रात को चोर घुस गए, और उन चारों चोरों ने बड़ी बड़ी पोटली बांध ली, जो सामान जिसको चाहिए था ले करके बांध ली। पंडित जी की नींद खुल गई, लेकिन वे बनावटी लेटे रहे, सोते रहे। अब एक ने दूसरे को उठा दिया, दूसरे ने तीसरे को उठा दिया। अब चौथे को कौन उठाया? सो पंडित जी उठे और धीरे से उन्होंने उसको पोटली उठा दी। जब बेचारों घर पहुँचे, बोले माँ आज तो बहुत कामा हो गया अपना, बहुत कुछ माल मिला, और ऐसी जगह पहुँच गए कि उस घरधनी ने ही हम लोगों को उठवा दी पोटली। माँ कहती बेटा तू तो पंडित बनारसी दास जी के यहाँ पहुँच गए, अब तुम ते आओ, जी अपन को नहीं बचेगा। वो धर्मात्मा आदमी है, सरल आदमी है,
बेईमान बदमाश होता ना तो चिल्लाता, वो प्रतिकार करता, को छुड़ाता। ये धर्मात्मा है, सरल है, जब उसने ही पोटली उठा दी तो तुम दे आओ जी, बचेगा नहीं अपन को। चोर वापस करेगा सारा माल। सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। तो ऐसे शास्त्रों में जो लिखा है, और ये तो पक्का है कि छल से कुछ भी प्राप्त करोगे वो आपको सुकून नहीं देगा, वो आपको शांति नहीं देगा, वो आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं देगा। जैसे मान लो भोजन आपने किसी के हिस्से का खा लिया, एक तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, या तो दस्त लग जाएंगे या उल्टी हो जाएगी। और डाइजेस्ट हो जाए तो वो खून ना बन के पीप बनेगा, और पीप ना बने खून ही बन जाए तो वो दूसरे का हिस्सा आपको परोपकार या धर्म के काम तो नहीं करने देगा। या तो बेईमानी बदमाशी करने के लिए प्रेरित करेगा या भोग भोगने के लिए प्रेरित करेगा। देव पूजा गुरु पासी स्वाध्याय संयम तब दान नहीं कर सकोगे। ये नहीं महाराज, हमने देखा कि 50 वर्ष से कर रहे हैं और खूब बेईमानी बदमाशी करते हैं। तो सुन लो, जो लोग बेईमानी बदमाशी करते हैं उनको 50-50 साल हो गए पूजन करते हुए और स्वाध्याय करते हुए, इसके बाद भी उनके आचार और विचार में बिल्कुल भी अंतर नहीं आया होगा। आप खुद देख सकते हैं। आप लोग एजड हैं, वृद्ध हैं, आपने देखा होगा कि पूजा तो करते हैं, स्वाध्याय तो करते हैं, पर आचार विचार उनके गंदे हैं। ये वजह क्या है कि अन्याय का धन उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, और अभक्ष भक्षण जो करते हैं, इसकी वजह से उनके आचार और विचार में परिवर्तन नहीं आया, आएगा भी नहीं। करोड़ों किलोमीटर दूर कोई संपत्ति हो और उस पर आपने अपना कब्जा कर लिया है, तो उतनी दूर रहने वाली वो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद हो चाहे सोना चांदी कुछ भी हो, यहाँ आपको धर्म नहीं करने देगी। इतनी ताकत है अचेतन में भी, जड़ में भी, परद्रव्य में भी। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो आपको यहाँ धर्म से दूर कर देगी। यदि चाहते हो हम मेरे आचार विचार में परिवर्तन आए, तो अभक्ष भक्षण और अन्याय का त्याग करो, तभी आचार विचार सुधरेगा। इसी के लिए कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। ये सामान्य कहावत नहीं है, इसमें बहुत रहस्य भरा है। तो उसने ऐसा विचार किया 3 नंबर वाले पत्ते से, वो 10 धर्म के चिंतन में तीसरे आर्य धर्म के बारे में, संतोषी गुण रतन भंडारी, उत्तम शौच लोभ परिहारी। पढ़ते ऐसा है, उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। संतोषी व्यक्ति गुण रूपी रत्नों का भंडार होता है। सेटिस्फैक्शन, संतोष बहुत बड़ी चीज है। संतोष से बड़ा कहीं भी सुख नहीं है। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति बराबर कोई तपस्या नहीं है। मन से वचन से काया से शांत रहो हर स्थिति में, हर हालत में। संतोष आत्मा परम सुखम, संतोष से बड़ा सुख कहीं नहीं है 3 लोक में। नास्ति तृष्णा समो व्याधि, तृष्णा के समान कोई बीमारी नहीं है। नास्ति धर्मो दया समा, दया के समान कोई धर्म नहीं है। तो संतोषी व्यक्ति गुण रूपी रत्नों का भंडार होता है। उसके पास अनेक गुण होते हैं। उत्तम शौच लोभ परिहारी, लेकिन लोभ का परिहार उत्तम शब्द के साथ करे। ख्याति बुझ लाभ की चाह के बिना और सम्यक दर्शन से युक्त, अर्थात कल्याण के लिए, निर्जरा के लिए, तो होगा। सो पर्ण प्राणी संसार न डोले, उत्तम सत्य वचन मुख बोले। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार में नहीं डोलता का मतलब 4 गति 84 लाख योनियों में उस जीव का भ्रमण नहीं होता है जो सत्य बोलता है।
कई लोगों को देखा सुना अनुभव किया है, बात बात पर झूठ बोलते, बात बात पर मायाचारी करते। मानो उनकी विजय के अस्त्र शस्त्र ये मायाचारी और झूठ ही है। उनकी सफलता के साधन यही हैं, मायाचारी और झूठ। लेकिन ना वो सफल होते हैं, ना विजय मिलती है, ना सुख शांति मिलती है, और ना ही यश मिलता है। इसलिए ऐसा जब चिंतन मनन करेंगे तो अपना झूठ बोलना और मायाचारी करना छूटेगा। सत्यमेव जयते नानृतम। अंत में विजय सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं। झूठ काश सिंहासन पर भी बैठ जाए तब भी झूठ झूठ ही रहेगा, और सत्य सूली पर झूल जाए तब भी सत्य सत्य ही रहेगा। सत्यमेव जयते, अंत में विजय सत्य की ही होती है। रावण ने क्या नहीं किया, पूरी युक्ति तर्क आगम शक्ति पौरुष धन धान्य सेना सब कुछ लगा दिया, लेकिन विजय तो अंत में सत्य की हुई है। इसलिए ये चिंतन मनन करना चाहिए, इससे जीवन में सत्य आता है। सत्य बहुत बड़ा धर्म है। एक बार एक राजा ने मार्केट भरवाया और सब दुकानदारों को इस शर्त पर बुलाया, भाई जिसका जो भी व्यापार है आप सब लोग आइए, और जिसका जो भी माल नहीं बिकेगा वो हम ले लेंगे। लोगों ने सोचा अब क्या चिंता, जितना बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो राजा ले लेगा। बहुत बड़ा मार्केट भरा, देश विदेश से बहुत जनता आई, अच्छा मेला भरा, खूब लोगों ने खरीदी बिक्री की, सबको सब माल बिक गया। लेकिन एक मूर्तिकार आया था, उसकी एक मूर्ति नहीं बिकी, शनिचर की। शनि की मूर्ति नहीं बिकी। उसने कहा साहब मेरी राजा साहब मूर्ति बची है। बोले हाँ ले आओ, मैंने वचन दिया था आपको, तो मैं अपने वचन का पालन करूँगा, झूठ क्यों बोलूँगा कि जिसका जो माल नहीं बिकेगा मैं ले लूँगा। आपकी मूर्ति नहीं बिकी है, यहाँ रख दो, पैसे ले जाओ। कितने की है? ले गया, पैसे दे दिए। अब हुआ ऐसा कि एक रात राजा सो रहा था, सपने में क्या देखता है कि राजमहल से एक सुंदर युवती जा रही है। उसने सपने में ही पूछा तुम कौन हो? बोले हम लक्ष्मी हैं। कहाँ जा रही हो? बोले आपने यहाँ राज्य में अपने रनवास में राजमहल में शनिचर की मूर्ति बुला ली है, इसलिए अब हम जा रहे हैं राजमहल छोड़कर। लक्ष्मी जा रही है, जाओ। लक्ष्मी चली गई। थोड़ी देर बाद फिर देखा एक सुंदर युवती को जाते हुए। राजा ने फिर पूछा सपने में तुम कौन हो? बोले हम सरस्वती हैं। कहाँ जा रही हो? बोले तुमने यहाँ राजमहल में शनिचर की मूर्ति बुला ली है, इसलिए हम जा रहे राजमहल छोड़ करके। बोले जाओ। थोड़ी देर में और भी देखा उसने, एक सुंदर रूपवान पुरुष जा रहा है। बोले कौन हो तुम? बोले हम यश हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले तुमने शनिचर की मूर्ति बुला ली है रनवास यहाँ राजमहल में, इसलिए हम अब छोड़ के जा रहे हैं, जाओ। ऐसा देखा उसने, अनेक गुण चले गए। अंत में एक पुरुष जा रहा था, उससे कहा भाई कौन हो तुम? बोले मेरा नाम सत्य है। तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम राजमहल छोड़ के जा रहे हैं। तो क्यों? बोले तुमने राजमहल में शनिचर की मूर्ति बुला ली है, इसलिए अब हम नहीं रहेंगे। राजा ने कहा खबरदार, क्या हो गया? तुम नहीं जा सकते। क्यों? मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए शनिचर की मूर्ति खरीदी है। मैंने वचन दिया था कि जिसका माल नहीं बिकेगा मैं ले लूँगा। मैंने अपने सत्य वचन की रक्षा की है। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने शनिचर की मूर्ति खरीदी, तुम नहीं जा सकते। ठीक है साहब, गलती हो गई, हम नहीं जाएंगे। तुमने मेरी रक्षा के लिए खरीदी है मूर्ति,
तो मैं नहीं जाता हूँ। सत्य लौटा तो सारे गुण वापिस आ गए कि नहीं नहीं, जहाँ सत्य रहेगा हम तो वहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला? जहाँ सत्य रहेगा हम सब वहीं रहेंगे। सारे जितने भी यश है, सुख है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, शांति है, जितने गुण चले गए तो भी सब लौट के आ गए। ऐसा है सत्यमेव जयते नानृतम। इसलिए सत्य बोलने की कोशिश करो। नहीं महाराज जी हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, हमारा तो लोक व्यवहार ही बंद हो जाएगा। है जिसकी कथनी और करनी में खाई उसको नहीं, उसको पंडित नहीं जानो कसाई। तुम मंदिर में कुछ बोल रहे हो और ऑफिस में दुकान में जाके कुछ कर रहे हो। तुम धर्मात्मा पंडित नहीं हो, तुम कसाई हो। जब लिखा हुआ है सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा सत्यमेव जयते, ये सब काय के लिए? उपदेश के लिए। वस्तुतः जैन धर्म प्रवचन का नहीं है, जैन धर्म जीवन में उतारने के लिए, जैन धर्म आत्मसात करने के लिए। जितना उतार लिया उतने आप धर्मात्मा है, उतने आप जैनी है, उतने जिन शासन के अनुयायी है। चर्चा का विषय नहीं है जैन धर्म, आचरण का विषय है। यह आचारवान सा पंडित है, जो आचरण वाला है वही पंडित है। जिसकी आचरण नहीं है, जीवन में नहीं है, वो कितने ही ज्ञान हो। आप लोक में देख लीजिए, एक बहुत बड़े शास्त्री विद्वान सिद्धांताचार्य हैं और एक मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज को ओनली नमोकार मंत्र आता है और वो सिद्धांताचार्य है। बताओ नवदा भक्ति किसकी करोगे? बोलो अष्टद्रव्य से पूजा किसी की करोगे? उनकी करो ना, वो उनके पास ज्ञान है इतना सारा। आचरण थोड़ा भी पूज्य है। ज्ञान की महिमा आचरण से, ज्ञान की पूजा आचरण से। इसलिए जीवन में सत्य को आत्मसात करो। नर भाव सफल करे ले साता, उत्तम संयम पाले ज्ञाता। ज्ञानी कौन? ज्ञाता वह है जो उत्तम संयम पाले। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, बिसर चोर बहु फिरत है। संयम रूपी रतन की रक्षा करो। देखो पूज्य कौन है? सिर पूज्य है कि चरण पूज्य है? सिर की पूजा करनी चाहिए, उत्तमंग कहलाता है, सबसे ऊपर है, शुद्ध है। पाँव पे तो ये कीचड़ पे पाँव पड़ जाते हैं, धूल में, मिट्टी में, गोबर में, मलमूत्र में, समय पड़ते हैं। यहाँ की अभिषेक करना चाहिए, चरणों की पूजा नहीं करना चाहिए, सिर छूना चाहिए। ऐसा है क्यों? पहलो आचारांग बखानो, द्वादश अंग में सबसे पहले आचारांग को रखा है। आचरण पूज्य है, चरण से, आचरण से चरण पूज्य बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में जितना उतार लो उतना आपका है, बाकी तो किसी और का है। जैसे धन के बारे में बोलते ना, जितना दे दो उतना आपका है, बाकी तो किसी और का है। इसी तरह जितना धर्म को जीवन में उतार लिया, आत्मसात कर लिया, उतने आप धर्मात्मा हैं, बाकी तो सब दिखावा है। इसलिए जो ज्ञाता होता है वो उत्तम संयम अवश्य धारण करता है, और उत्तम संयम धारण करता है तो ही श्रेष्ठ ज्ञाता है, अन्यथा तो वो शब्द ज्ञानी है केवल। हाँ, विद्युत्ता या परम फलम, आत्म ध्यान में रति होना विद्युत्ता का परम फल है। उसमें लिखा है यथा खरस चंदन भारवाही, भारस्य वेत्ता नूतु चंदनस्य, तथा जनोयम बहुशास्त्र पाठी, शास्त्रस्य वेत्ता नतु निश्चयस्य। जैसे गधे के ऊपर चंदन ला दो, चाहे सतकठा की लकड़ी ला दो, चाहे मिट्टी पत्थर ला दो, उसको तो बोझा धोने से मतलब। आप यदि चंदन लाद देंगे तो वो अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानेगा।
कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे ऊपर चंदन ढोया जा रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या लाद रहे हो, उसको तो बोझा ढोने से मतलब। इसी तरह से ये बहुत शास्त्र के पाठी है, लेकिन उस गधे की भार ढोने की तरह उस शास्त्र का वजन ढो रहे, यदि जीवन में नहीं उतरा तो। तथा जनोयम बहुशास्त्र पाठी शास्त्र से वेदता न तो निश्चय से, उस निश्चय को तो समझे ही नहीं। जितना कुछ भी आचार परक धर्म है जिन शासन में, वो सारा आत्मोपलब्धि के लिए है। वो सारा अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए, एकाग्र करने के लिए है, आत्मा की शुद्धि और सिद्धि के लिए है। यदि सब कुछ करते हुए भी आपकी आत्मा पवित्र विशुद्ध एकाग्र नहीं हुई, तो सब किया कराया सारा गुड़ गोबर है, सारा गुड़ गोबर जैसा है। इसलिए उत्तम संयम पाले ज्ञाता। जो उत्तम संयम पालता है वो ज्ञाता है, जो ज्ञाता होता है वो उत्तम संयम पालता है। और वही नरभव सफल करे। किसने किया? जिसने अरबों खरबों कमा लिए रुपये, उसने नरभव सफल किया। जिसने यश कमाया, हाँ, किसने किया नरभव सफल? उत्तम संयम पाले ज्ञाता नरभव सफल करे। और साता किसी को लेगा? कौन को मिलेगी साता? उसी को सच्चा सुख मिलेगा जो उत्तम संयम पालेगा। हमें सुखी होना महाराज उपाय बता दो, नियम ले लो। नहीं, हम नियम नहीं लेंगे। तो काय के बल पे सुखी होगे? बोलो। ऐसे डरते हैं नियम संयम से जैसे काला नांग पकड़ा रहे हो। बोलो, इसमें लिखा है, उसमें मेरी भावना में बहुत अच्छी पंक्ति आई, मुझे याद आ रहा है। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। मनुष्य जन्म फल का कब पाओगे? जब ज्ञान की उन्नति करोगे और चरित्र की उन्नति करोगे। ना अकेले ज्ञान की उन्नति से नरभव सफल करोगे ले साता, और ना ही अकेले चरित्र की उन्नति से। दोनों चाहिए, समझ रहे हैं? ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। सभी लोग मनुष्य जन्म का फल पाएं ज्ञान की उन्नति और चरित्र की उन्नति करके। नहीं महाराज, हमको तो नियम संयम जितने चाहे दे दो, स्वाध्याय की नहीं कहो। वही तो बता रहे, वो व्यसनी व्यक्ति ने 10 धर्म का चिंतन किस बल पे किया है? स्वाध्याय किया था तभी तो किया। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। कौन नर सकर्म रूपी शत्रुओं को टालता है, आत्मा से अलग करता है, निर्जरा करता है? 2 कंडीशन है। एक तो उत्तम तप पाले, दूसरा निर्वांछित पाले। नहीं महाराज, एक इच्छा है मात्र, बस गया तुम्हारा सारा तप, पानी फिर गया उस पर। वो पहले कह रहे कंडीशन है उत्तम तप पाले, मतलब ख्याति पूजा लाभ की चाह से रहित होकर सम्य दर्शन के साथ कर्म निर्जरा के लिए पाले। उत्तम तप और निर्वांछित पाले। अच्छा आप लोग बताइए, आज तक आपने जो धर्म किया, क्या बिना इच्छा के किया? जब छोटे थे तो मम्मी बोलती थी, बेटा बोलो गुरु से या प्रभु से, भगवान हमें सद्बुद्धि देना। हाँ, वो बोलने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ, आप खुद बोलने लगा, भगवान हम परीक्षा में पास हो जाएं। और बड़ा हुआ, भगवान अब हमारी जो है ना जॉब लग जाए। फिर आगे चला, भगवान गोली हो चाहे काली हो, भगवान हमें घर वाली हो, शादी हो जाए। और बड़ा हुआ, भगवान 1-2 बेटा बेटी हो जाए।
और आगे चला, भगवान इन बेटा बेटी पढ़ लिख जाए, नहीं और चाहिए कि कुछ ना कुछ नहीं तो भगवान सास को उठा लो, है ना। अब और आगे चला, भगवान आपकी कृपा से सब हम तो संपन्न हो गए, सब धन धान से, बस अब भूमि में चले जाए या स्वर्ग मिल जाए, अथवा किसी महापुरुष का पद मिल जाए, अथवा मतलब देखने रहा। भगवान एक ही प्रार्थना है मेरी, त्याग तपस्या में कोई ताकत होवे तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने शत्रु से बदला ले सकूं। हम अपने शत्रु से बदला ले सकें, बस इतना ही चाहिए। जितना भी हमने जन्म से लेकर आज तक धर्म ध्यान किया है, तपस्या की है, त्याग दान जो कुछ भी किया है, बस मुझे सामर्थ्य चाहिए उससे बदला लेने की। लो, जब आप कुछ ना कुछ मांगते ही रहे तो अब कल्याण किस बल पे हो वे? कभी छोटी झोली लेके आए, कभी बड़ी झोली लेके आए, कभी पैदल चल के आए, कभी 4 व्हीलर पे चल के आए, कभी मंदिर के बाहर बैठ के मांगते रहे, कभी मंदिर के अंदर बैठ के मांगते रहे। हाँ? आखिर मांगते ही तो रहे, भिखारी तो बने रहे, भक्त बने कब वो? तो कल्याण किसके बल पे हो बताओ? सब लोग अपने अच्छा ईमानदारी से अपने अपने मन से पूछना, आत्म कल्याण के लिए कुछ किया आज तक? तो किसके बल पे आत्म कल्याण हो गए? पूजन में ही पढ़ते जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। थोड़े से कर्म नहीं है, शिखर कह रहे, सुमेरु पर्वत बराबर कर्म है, भी दिख नहीं रहे, इसलिए डर नहीं रहे और इतने कर्म बंधे हैं। पिछले ही नहीं काट पा रहे और नए और बांधते जा रहे हो। बेयदि कर्म सांप, बिच्छू, शेर, चीता, बाघ की तरह आते होते दिखते ना तो व्यक्ति डर जाता है, ये इतनी भयानक कर्म आ रहा है। अबे मोर पोदल पादगलिक होते हुए भी आंखों से नहीं दिखते, ये श्रद्धा की आंखों से दिखते हैं। जिसके अंदर श्रद्धा होती है कि ये प्रति समय सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणी परमाणु प्रति समय बंध रहे हैं, तो अनादिकाल से हमने कितने कर्म बांधे होंगे। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। उत्तम तप वहाँ खपे अभिलाषा लिखा, यहाँ निर्वांछित पाले लिखा। अभिलाषाओं को खपाना है या वांछा से रहित होना है, बात ही की है। ये कंडीशन है। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु, कर्म रूपी शत्रु को वही टाल सकता है, अपनी आत्मा रूपी घर में से भगा सकता है, बाकी और किसी की ताकत नहीं है। ये बंदूक के और तलवार के बल पे भागने वाले शत्रु नहीं है। ये उस तपस्या से भागेंगे जिस तपस्या में कोई वांछा नहीं है। तो क्या करें? निर्वांछ तपे शिवपद निहार। यहाँ भी तीसरे नंबर पे जो पंक्ति कहाँ से आई पता नहीं, इसमें भी यही दिया, निर्वांछ तपे। तो क्या करे? शिव पर निहार, अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य दिख रहा है और कुछ नहीं। उनको मिलती है मुक्ति वधु, जो इधर झांकते और उधर झांकते हैं, बेविचारी कहेंगे। हाँ, तुम्हें नहीं मिलेगी मुक्ति वधु। ऐसा है। कठिन लग रहा, इन लोग को लग रहा होगा। सुरक्षा कवच ठीक है, अभी इतना ही हो पाया है, आगे भाव बता देता हूँ, नहीं मिल पाया टाइम। उस व्यसनी व्यभिचारी व्यक्ति ने स्वाध्याय किया था, इसके आधार से वो इस तरह का चिंतन करते करते 10 धर्मों का चिंतन किया।
आगे 11 नंबर वाला पत्ता जो गुलाम है उसको उठाया, उसका चिंतन किया और कहा मैं तो मन का गुलाम हूँ। साथ ही उसको रख दिया। 12 नंबर वाले पत्ते को उठाया, बोले ये बेगम है। इसको बेगम क्यों बोलते हैं? क्योंकि शादी होती ना जिस समय, ये सारे गम पति को दे देती और सब स्वयं बेगम हो जाती है। उसको भी रख दे। हंस रहे आप लोग हैं? फिर 13 नंबर वाली पत्ते को उठाया और ये क्या कह रहा है? मेरी आत्मा बादशाह के समान है। जैसे बादशाह पर कोई ऑर्डर चलाने वाला नहीं होता है, वैसी मेरी आत्मा है। लेकिन मैंने ये बेगम जो 12 नंबर के स्थानापन्न है, इन 12 भावनाओं का चिंतन आज तक नहीं किया। जैसी 12 भावनाओं का चिंतन किया, वैराग पावन माही चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए 12 भावना माता के समान है। और जैसे चिंतन किया उसको वैराग्य हो गया और उसने मुनि दीक्षा कर लेकर के तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये है स्वाध्याय का फल। स्वाध्याय परमम तपा। आप सभी सुन लो, धर्म के जितने भी साधन हैं, जितने भी माध्यम हैं, निमित्त हैं, वर्तमान पंचम काल के जीवों का मन चंचल है। कैसा है? साथ ही कलुषित है और साथ ही कठोर है। काला है, कठोर है, चंचल है। आप कुछ भी करेंगे कोई गारंटी नहीं है कि मन पवित्र हो जाए, विशुद्ध हो जाए, एकाग्र हो जाए। लेकिन जैसी स्वाध्याय करेंगे आपका मन पवित्र नियम से होगा, विशुद्ध होगा, एकाग्र होगा। इसलिए आप सब चाहते हैं, जिंदगी भर की जो कचरा यहाँ भरा है, चंचलता, उसको निकालना चाहते हो तो स्वाध्याय करो, मेरी सलाह मानो। इसी को आप दक्षिणा समझो, आदेश समझो, उपदेश समझो, निर्देश समझो, संकेत समझो, आशीर्वाद समझो। जो कुछ समझना है वो समझो। आप सभी से मेरा कहना है, पंचम काल में अध्ययन मेव झाणम पंचेंद्रिय निग्रहम कसायम्पि तत्तो पंचम्याले पवेण सारभ्यास मेव कुछ चाहो। अध्ययन ही ध्यान है। इसी 5 इंद्रियों का निग्रह होगा, 4 कसायहीन होंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करके अपने मन को पवित्र विशुद्ध एकाग्र करें। हाँ हाँ। अब ये आराध्य सूत्र दिए ना, भाग 1-2 आराध्य सूत्र, इनमें बहुत कुछ है। सामूहिक भी पढ़ सकते, पर्सनल भी पढ़ सकते, बार बार पढ़ने के हैं वो। जब तक याद ना हो जाए और जीवन में ना उतर जाए तब तक पढ़ने के हैं। अब सबसे हमारा कहना है, एक सेट पर्सनल रखो और हमेशा पढ़ते रहो। और इसके साथ ही यदि मेरे माध्यम से किसी को भी, चुल्लक जी महाराज, आप सबसे भी, बहनों से भी, श्रावकों से भी हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि यदि किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा करना। ऐसा विनम्र निवेदन है। बार बार आप सबको वंदन करते हुए